अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। एंड एज़ यूजुअल आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो with some new words and the new explanation, and I am trying to cover more words in my one single video. As usual, I have completed more than 2 or 3 words in my previous video, and in this video also I will try to cover more than 2 or 3 words. So these are also related with the short story and the form of the written literary script, etc etc. This is related to that thing, okay? And this is really very important to learn that all these things are important to important to know on the criteria and the function and the form, in which form we should use all these things, okay? So explanation are really very easy, which is given in the MEG 7. Okay, so let's start. Last word was our didactic, I think. No, it was diction. So we will start from didactic. ओके फ्रॉम हेयर। डिडैक्टिक का मेन मतलब जो होता है, अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो तालीमी होता है। वो कोई भी ऐसी चीज़ जो लिटरेरी फॉर्म से बिलोंग करती हो वो डिडैक्टिक होती है। या कोई किसी ऐसी बात को हमें बताना हो जो हमें लिटरेरी वे से बताना हो, हम उसे लिटरेरी वे से ही किसी बात को समझाने की कोशिश करें, उसे कहते हैं डिडैक्टिकली। ओके, सो यहाँ पे एक वर्ड है डिडैक्टिक। सो इसका मीनिंग यहाँ पर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। ओके, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि एक एक वर्ड के ऊपर कैमरा रहे और देखने वाले को परेशानी ना हो, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। डिडक्टिक का मीनिंग है मीन्ट टू टीच और इंस्ट्रक्ट द रीडर, ठीक है? मैंने अभी इसमें क्या बताया, ये पूरा पैराग्राफ ही आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डिडक्टिक को क्या होता है कि मतलब वही होता है कि रीडर को या तो समझाना हो, बताना हो, या वो इंस्ट्रक्ट करना हो, ठीक है? पैराबल्स, फेबल्स एंड एलेगरीज आर डिडक्टिक, ठीक है? राइटर जो है कुछ बातों को पैराबली लिखता है, फेबली लिखता है, फेबल्स के तौर पे लिखता है, टेल्स के तौर पे लिखता है, कहानियों के तौर पे लिखता है। पोइटिक होती है, इंग्लिश में होती हैं, उर्दू में होती हैं, तो उन्हें वर्ड्स के साथ इस तरीके से वो प्ले कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, और वो हमारे तक कोई ना कोई पैगाम, कोई ना कोई बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं लिटरेरी वे में, ठीक है? देयर मोरल थीम डिटरमाइंस द चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स एंड द प्लॉट्स, ठीक है? उनकी जो इखलाकी थीम होती है वो तय करती है किसकी पसंद को, कैरेक्टर के पसंद को, और किरदार के पसंद को, और प्लॉट के पसंद को, ठीक है? प्लॉट को चूज़ करती है, कैरेक्टर के पसंद को चूज़ करती है, और उसे रीडर को काफ़ी डिडैक्टिकली यानी कि लिटरेरी वे में समझा देती है कोई भी चीज़, ठीक है? ये चीज़ हो गई, डिडैक्टिक की मीनिंग एक्सप्लेन हो गई। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ योलॉजी। योलॉजी के मीनिंग है, अगर मैं आपको उर्दू में प्रॉपर समझा दूँ कुछ, तो मौत के ऊपर खुतबा होता है, ठीक है? मौत के ऊपर खुतबा हो गया, किसी ऐसी चीज़ को फॉलो करना हो गया। अगर प्रॉपर समझना हो हमें तो किसी की सिफ्त, किसी का प्रॉपर ट्रेट को बोलना हो गया, ठीक है? या किसी की तारीफ़ करना हो गया, ये कह सकते हैं, ठीक है? हाई प्रेज ऑफ अ पर्सन और हिज क्वालिटीज़, किसी इंसान की जो है अच्छी तारीफ़ करना, ऊंची तारीफ़ करना, या उसकी क्वालिटीज़ को बयान करना, ईयोलॉजी कहलाता है, ठीक है? आप इसको अच्छी तरीके से इस एक वर्ड को समझ लेंगे जब आप वॉल्पोनी पढ़ेंगे तो फिर इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये वर्ड। यूफेमिज़म क्या होता है? यूफेमिज़म का मतलब होता है किसी ऐसी बात को जो कि हमें, मैं एक एक वर्ड को मैंने इसका प्रॉपर एक तैयार किया हुआ है, तो मैं आपको दे सकती हूँ। अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मुझे इसका प्रॉपर मीनिंग चाहिए, रिटन वे में, उर्दू हो या हिंदी हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अगर चाहिए तो प्लीज़ कम टू कमेंट सेक्शन। यूफेमिज़म होता है कोई ऐसा लफ्ज़ जो बहुत ही नर्म हो, बहुत खूबसूरती से बोला जा रहा हो, हाँ, लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो कड़वी हो। कोई ऐसी बात जो बुरी हो लेकिन उसको इस तरीके से बयान करना हो कि बहुत ही अच्छा लगे, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन बात कड़वी है, जिसे कहते हैं खुश कलामी, बहुत अच्छी तरीके से बात करता हुआ इंसान। सब्सटीट्यूशन ऑफ एन इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन फॉर समथिंग दैट इज एक्सप्लिसिटली ऑफेंसिव, ठीक है?
मेल जोल उन बातों का मिला जुला हुआ सब बिल्कुल ही सब्स्टिट्यूशन होता है, इसका बदल हो जाता है, ठीक है। और नागवार बात है, ऑफेंसिव है, गलत बात है, लेकिन उसको इन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन के साथ बयान करना, जैसे मैंने उर्दू में पहले बता दिया, ठीक है। तो ये वर्ड हमारा तीसरा क्लियर हो गया। काफ़ी इजी वर्ड्स हैं, इतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एक्सपोजिशन, ठीक है। एक्सपोजिशन क्या होता है? दैट इंफॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स विच इज़ नेसेसरी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड द डेवलपिंग एक्शन, ठीक है। बिगिनिंग में ही ये हमें कोई भी स्टोरी है, कोई भी नॉवल या कोई भी बुक पढ़ते हुए समझ में आ जाता है कि इन्फॉर्मेशन है ये कैरेक्टर के लेकर के या इवेंट्स का लेकर के, जैसे तारा दत्तानी की जो बुक है उसकी अबाउट कैरेक्टर्स के, इवेंट्स के, विच इज़ नेसेसरी फॉर द रीडर, जो हमारे लिए, जो रीडर के लिए ज़रूरी होती है समझने के लिए कि एक्शन को डेवलप कैसे हो रहा है, ठीक है। एक्सपोजिशन इसे कहते हैं, वो एक्सपोज कर रहा है, वो कैरेक्टर को भी एक्सपोज कर रहा है राइटर, और इवेंट्स को भी एक्सपोज कर रहा है। इन समवेयर वो प्लॉट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि नाउ द प्लॉट इज़ गोइंग टू बी डेवलप्ड, ओके। So let's start our another word which is figurative language. Figurative language का बड़ा paragraph in the lengthy way, it was explained in the lengthy way in a big paragraph in previous video. There is a in my video, you can check it out, okay. So let's start. Language which uses figures of speech, smile and metaphor being the most common to create special effects and expand the meaning, ठीक है। वो लैंग्वेज जिसमें फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फिर स्माइल भी इस्तेमाल की जाती है, मेटाफर भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा आम हो बनाने के लिए, ठीक है। और वो स्पेशल असर क्रिएट डालता है, मीनिंग को बढ़ा देता है, जिसमें एक ऐसा लाइक ये एक ऐसी ज़ुबान बनाता है ऑथर, क्रिएट करता है जो नासिहाना तौर पे बयान की जाती। नासिहाना को मैं कैसे आपको बताऊँ, यहाँ पे डिडैक्टिक, फिर मैं ये वर्ड लूँगी कि डिडैक्टिकली उसको बयान करता है, ठीक है। लिटरेरी वे में ले जा कर के बयान करता है, स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करता है, काफ़ी आला लैंग्वेज, ऊंची किस्म की लैंग्वेज को यूज़ करता है। किसी लाइक अगर हम रेप ऑफ द लॉक पढ़े हैं, अपने ग्रेजुएशन में हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें वो जो उसकी खूबसूरती, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है उसकी खूबसूरती, उसके लॉक की खूबसूरती, उसकी जूड़े की खूबसूरती इतनी अच्छी तरीके से बयान करता है, इससे अच्छे से सारे वर्ड यूज़ करता है कि हम मतलब पढ़ते ही रह जाते हैं और हमारा दिल लगना शुरू हो जाता है, बस हमें लगता है कि हम बस उसकी खूबसूरती के बारे में पढ़ते ही चले जाएँ, ठीक है। तो वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच होती है, स्माइली होती है, मेटाफर होती है, बीइंग द मोस्ट कॉमन हो जाता है, और फिर वो क्या करता है, ये सारी चीज़ें एक स्पेशल इफ़ेक्ट दे देता है उसकी मायने को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी आगे के वर्ड्स के बारे में। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अपनी पूरी कोशिश की है। अगर कहीं मैं लैग कर रही हूँ या और कुछ भी चाहिए सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, इग्नो की स्टूडेंट्स को, तो प्लीज़ कम इन माई कमेंट सेक्शन एंड टेल मी, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। एंड मैं ग्रेजुएशन की भी आपको सब्सटेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ, आई कैन, आई हैव, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।